हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सालों बाद एक चोरी के इल्जाम में हुई सजा काट के मान सिंह अपने गांव शैतानपुर में लौटा था। गांव में आते ही वह अपनी आदत से मजबूर सबसे पहले जुआ खाने में पहुंचा और शाम तक सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसको जुए खाने से बाहर निकाल दिया गया। फिर मान सिंह कुछ देर के लिए बाजू वाले चबूतरे पर जाकर लेट गया। कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी ही थी कि उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मान सिंह की नींद टूटने से मान सिंह थोड़ा गुस्से में उठा और उठ के देखा तो वहाँ चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियां नहीं थीं और वह बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देख के किसी से पूछा चित या पट, और खुद के जीतने पर उछल उछल कर ताली बजा रहा था और हारने पर रोता। पर चबूतरे पर तो वह अकेला ही बैठा था। मान सिंह मन में ही सोचने लगा कि वह तो अकेला ही बैठा है, ये बूढ़ा आदमी किससे बातें कर रहा है, दिखने से ये तो कोई पागल लगता है। तभी उसकी नज़र उस सिक्के पर पड़ी जो वह बार बार उछाल रहा था। वह सिक्का शुद्ध खरे सोने का था। सिक्का देखते ही मान सिंह उसके पास जाकर बैठा और वह सिक्का उससे छीनने की कोशिश की। वह बूढ़ा आदमी उससे दूर जाकर खड़ा हो गया और बच्चे की तोतली आवाज़ में बोला, मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें भी अगर सोने के सिक्के चाहिए हो तो कब्रिस्तान से जाकर निकाल लो, वहाँ बहुत सारा सोना है। मान सिंह को कुछ समझ नहीं आया। मान सिंह उससे वह सिक्का छीनता इससे पहले ही उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाके खेलते हैं, और भागते हुए गांव में चला गया। मान सिंह को अब पक्का यकीन हो चुका था कि वह बूढ़ा 100% पागल है, लेकिन उसकी नज़र में वह खरे सोने का सिक्का भर गया था। उसके बाद वह घर चला गया, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े की कही बात और सोने का सिक्का दोनों ही घूम रहे थे। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वह कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तय खाने में जाकर एक संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा कि उस पागल के हाथ में था। फिर उसे उसके दादाजी की कही भूत प्रेत की सच्ची कहानियाँ बात याद आई। कई सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई वस्तु रख के उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे वह प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहाँ आकर बस गए। बाद में वह पुराना कब्रिस्तान कुछ अघोरी और तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र की शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वहाँ आज भी कोई कदम नहीं रखता। इतना सब कुछ समझने के बाद मान सिंह के मन में कब्रिस्तान से सोना निकालने का ख्याल आया। तभी उसी रात तय खाने से खुदाई का सामान निकाला और अकेले ही जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान की ओर चल दिया। रात के लगभग 12 बजे उसने बड़ी ही सावधानी से गांव पार किया और थोड़ी दूर जाके मसाल जलाई। कुछ ही समय में वह कब्रिस्तान पहुंच गया और बिना किसी भूत प्रेत के डर से कब्रिस्तान में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने एक कब्र खोदी। उसमें एक बच्चे का कंकाल था। मान सिंह ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाल के वह सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त मान सिंह को उस कब्र के पास बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया होता है तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। ये उसी का संकेत था। पर मान सिंह की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था, सोने के अलावा और वह किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने एक और कब्र को खोद के कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। मान सिंह ने दोनों कब्रों को पहले जैसे मिट्टी से ढक दिया और उन पर एक खास निशान बनाया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। मान सिंह सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल गया, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने इस तरह की हरकत करके अपनी ही दर्दनाक मौत का खेल शुरू कर दिया है। इसी तरह वह और 2 दिन कंकालों के मुंह से सिक्के निकालते रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज़ के अंत का एक सही और निश्चित समय होता है। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात को होने वाला था, क्योंकि वह रात अमावस की थी।
मतलब कि सारी काली शक्तियों के जागने का समय। मान सिंह हमेशा की तरह आधी रात को कब्रिस्तान में पहुंचा। तब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाल लिया था और इस बार मान सिंह ने 6वीं कब्र खोदनी शुरू की और जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वह सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक किसी जाल की तरह उस कंकाल का जबड़ा कस गया और उसकी उंगलियां उसी कंकाल के मुंह में फंस गईं। डर के कारण मान सिंह को तो पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और धीरे धीरे वह कंकाल पूरी ताकत के साथ जमीन पर खड़ा हो गया। डर के कारण मान सिंह के मुंह से अब तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। अपने सामने साक्षात एक प्रेत का कंकाल मान सिंह के सामने खड़ा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकाला था वह सभी कब्रों के कंकाल एक एक करके मिट्टी से बाहर निकल रहे थे। वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ चले आ रहे थे, पर असली डर और दर्द का एहसास मान सिंह को तब हुआ जब उसको अपनी उंगलियां न होने का एहसास हुआ। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थीं और वह उन उंगलियों को मजे से चबा रहा था। मान सिंह खून से सना हाथ लेकर जमीन पर गिर पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाह कर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैर काम ही नहीं कर रहे थे, जैसे कि उसके पैरों में जान ही ना हो। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और फिर पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तब से हर रोज मान सिंह जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर पूरे गांव में घूमता है और अकेले में ही कई लोगों से बात करते दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक श्राप था। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता है कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे पागल कर देते हैं। मतलब कि जिन कंकालों से सिक्का निकाला जाता है उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले के साथ जीवन भर के लिए बात करती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इस तरह की हमारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की सबसे पहली अपडेट आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।